कैसे क्रैक किया जाए असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू। जी हाँ, इसी पे हम बातचीत करेंगे आज आपसे। कुछ देर में आपसे हम जुड़े रहेंगे इसी पे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मुझे तकरीबन 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैं आपको एक अच्छी सी टिप्स टिक और एडवाइस दे सकता हूँ कि कैसे आप जो है वो क्रैक कर सकते हैं इंटरव्यू असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो देखिए, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं इस इंडस्ट्री की, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास ऐसा मूल मंत्र है या मेरे पास कुछ ऐसे टिप्स है जिसको आप फॉलो करेंगे और आप जो है वो इंटरव्यू को क्रैक कर लेंगे। ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं वो कंफर्म है जो आपसे इंटरव्यू में पूछी ही जानी है। अगर आप उसकी तैयारी पहले से कर लें तो आपकी मुश्किलें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। आमतौर पे होता ये है कि जब भी कोई नया फैकल्टी मेंबर हमारे कॉलेज में ज्वाइन करता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसका डेमो एक क्लास लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन क्लास लेते हैं जिसमें प्रिंसिपल सर रहते हैं, मैं रहता हूँ और हमारे कुछ सीनियर फैकल्टी मेंबर्स रहते हैं और स्टूडेंट रहते हैं। जैसे मान लिया अगर कोई मैनेजमेंट से आ रहा है, कोई फैकल्टी मेंबर किसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जुड़ने जा रहा है, तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट बैठेंगे। अगर मान लीजिए मास कम्युनिकेशन में कोई आ रहा है नया फैकल्टी मेंबर, तो मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड बच्चे बैठेंगे। सिमिलरली अगर कोई होटल मैनेजमेंट से आ रहा है तो उससे रिलेटेड जो है स्टूडेंट बैठे रहेंगे और फैकल्टी मेंबर रहते हैं वहाँ पे। अब डेमो लेक्चर में क्या होता है, एक कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपका एक्सपर्टीज हो, वो आपको जो है वो प्रेजेंट करना पड़ता है। कैसे प्रेजेंट करना है, जैसे कि आपका पीपीटी आप जैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आप पीपीटी को लेकर के आते हैं या फिर आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं या आप उसको ईमेल में शेयर कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल स्लाइड का यूज़ करते हैं। आप सब जानते हैं गूगल स्लाइड क्या है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। गूगल के एक प्रोडक्ट है जो अपना पीपीटी बनाने के लिए काम आता है। और जब भी आप जाते हैं ना जीमेल के ऊपर, वो 9 डॉट्स आपको यहाँ पे इधर की तरफ साइड नज़र आते हैं, 9 डॉट्स। या उसे क्लियर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको गूगल स्लाइड का एक ऑप्शन होता है, येलो और वाइट से उसका लोगो है। तो वहाँ पे ही सारी चीज़ें हम लोग उसी पे काम करते हैं। बहुत हम लोग को भी बहुत ईजी लगता है क्योंकि आप उसमें कुछ भी अपडेट कर देते हैं तो वो सेव हो जाता है, आपको बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अपनी आप पीपीटी लेकर के आते हैं और जब पीपीटी आप लेकर के आते हैं उसके बाद से वो टॉपिक को आप एक्सप्लेन करते हैं। अब डेमो क्लास लेने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमें ये जानना है कि इस टीचर के अंदर वाकई क्या काबिलियत है हमारा कॉलेज ज्वाइन करने की या फैकल्टी मेंबर बनने की। तो उसमें कई चीज़ें चेक होती है। एक तो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज जो आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है जो आप पीपीटी में देख रहे हैं वही उसी को देख करके पढ़ा रहे हैं। मतलब हूबहू वैसे कॉपी तो नहीं कर रहे हैं। जैसे मान ली पीपीटी का मतलब ही ये होता है, वो जो पॉइंटर्स होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये मेरे हिसाब से एक अच्छा टीचर की पहचान है। ठीक है। तो अगर आप वैसा कर रहे हैं और एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर रहे हैं क्लासरूम में, और अगर आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है, जैसे मान ली डेमो क्लास में मैंने कोई सवाल पूछा, स्टूडेंट ने कोई सवाल पूछा, तो उसका जवाब अगर आपने ठीक ठाक तरह से दे दिया तो आप सिलेक्शन लगभग आपका पक्का हो जाता है, क्योंकि कई कई क्राइटेरिया हैं। पहला तो होता है क्लासरूम मैनेजमेंट, दूसरा होता है आपकी एक्सपर्टीज, तीसरा होता है क्वेश्चन आंसर सेशन। तो हम लोग 5-5 नंबर देते हैं, कुल मिला के 20 हो जाता है। 4 सेक्शन होते हैं, कम्युनिकेशन भी जिसमें एक पार्ट है। तो मैक्सिमम जिसको नंबर मिल जाते हैं वो आमतौर पे फैकल्टी मेंबर को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपको हो सकता है ये प्रोसीजर समझ में आ गया हो। फिर इसके बाद क्या होता है, तीसरा राउंड होता है जो हमारे मैनेजमेंट के साथ होता है, जो कि मतलब आप समझ लीजिए कि एक तरह की खाना पूर्ति होती है। एक तरह की जब क्या मैं बोल दूँ, फॉर्मेलिटी होती है। उसमें सिर्फ जो है वो सैलरी वगैरह डिस्कस होती है। मेन जो चीज़ होती है वो डेमो लेक्चर अगर आपका अच्छा होता है और एचआर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए लेके आता है, तो इसका मतलब 99% चांसेस ये है कि आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। देखिए, सबका सब सवालों का तो मुझे नहीं पता कि कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ, दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता है कि आपसे डेफिनेटली पूछी जाएंगी और इसकी अगर पहले से तैयारी कर ली जाए तो आपकी मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी। पहला क्वेश्चन जो है वो हर कोई जानता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप भी जानते होंगे। वो है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब टेल मी अबाउट योरसेल्फ एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम हड़बड़ा भी जाते हैं और इसमें हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते। और अगर प्रैक्टिस करते भी हैं तो फालतू की चीज़ों को हम अपने
इंट्रोडक्शन में जोड़ देते हैं, जो कि अननेसेसरी है मेरे हिसाब से। तो अगर इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जा रहा है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो एचआर को नहीं जानना है कि आपके कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, ठीक है। वो ये सिर्फ इस बात में वो इंटरेस्टेड है कि जो जॉब वो आपको देने वाली है या देने वाला है, उसके लिए आप कितना बेहतर सूटेबल कैंडिडेट हैं। क्योंकि कैंडिडेट तो काफ़ी हैं, आप जैसे जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट की तो बात ही अलग है, खैर वो छोड़ दीजिए आप। प्राइवेट में कितनी मारा मारी है, हर कोई जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, और है भी अच्छी चीज़ है। मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोफेशन में है, बहुत नोबल प्रोफेशन है और अच्छे टीचर्स की कमी है मेरे हिसाब से। तो आप जैसे लोग को आना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि वो जो आपका सवाल है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसकी बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है। उसकी तैयारी क्या करनी है, थोड़ा सा तो शुरुआत, जैसे मान लिया आपने 2 पैराग्राफ बनाए, इस आंसर के 2 पैराग्राफ हैं आपके। पहला पैराग्राफ में ये होना चाहिए, अपने नाम के बारे में बता दीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप कहाँ से ये भी बता दीजिए, अपनी पढ़ाई क्या की है ये भी बता दीजिए। दूसरा पैराग्राफ ये होना चाहिए, मतलब ये आपको आपको मैं समझ दे रहा हूँ, एक एक दिमाग दे रहा हूँ, कि दूसरा पैराग्राफ जो आप बोलने वाले हैं वो जॉब से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन आपको ये एचआर को बताना नहीं है, आपको चुपके से उसी पैराग्राफ में जो है ना, सेकंड जो लाइन है, वो अपने काम से रिलेटेड जोड़ देनी। फिर एचआर क्या होगा ना, 90% चांसेस ये है कि एचआर आपसे वही सवाल करेगी जहाँ पे आपने अपना जवाब छोड़ा है, और जो काम आपने ऑलरेडी किया हुआ है वो आपको बताने में, उसमें आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जो आपने काम किया हुआ उस पे तो आपको महारत है, और उसको आप अच्छी तरह से एलैबोरेट कर सकते हैं। एचआर को भी समझ में आएगा, हाँ भाई इनको, इन्होंने ये काम किया हुआ है, इन्होंने ये काम किया हुआ है। जो आपका काम है बेसिकली, जो आपने प्रैक्टिकल हासिल किया, या जो भी जॉब से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि आपकी जॉब है कि आपको लैब असिस्टेंट होना है फॉर एग्जाम्पल, होटल मैनेजमेंट का लैब असिस्टेंट, ठीक। तो आपने अगर किसी होटल में काम किया हुआ है, या फिर पहले बेकरी में काम किया हुआ है, या फिर कहीं और भी काम किया है, तो वहाँ पे आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करिए कि भाई मैंने ये काम किया, ये काम किया हुआ, ये काम किया हुआ। तो एचआर को लगेगा कि उसका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, और वो शायद राइट कैंडिडेट से बात कर रही है। अभी भी शायद मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं है। यहाँ तो पहली मंजिल है, अगर आपने पहली मंजिल को पार कर लिया तो दूसरी मंजिल पे आते हैं। तो ये मान लेते हैं कि आपने जो है पहली मंजिल को पार कर लिया, पहला और दूसरा पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ जो है वो आपने अपने हिसाब से बताया है, जो भी आप हैं, जहाँ से भी आप हैं, और जो भी आपने काम किया हुआ है वो सब पहला, और दूसरे पैराग्राफ में जैसे कि आपने काम किया हुआ है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर। अब जो फ्रेशर हैं वो शायद ये कहेंगे सर हमारा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो बस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल। चलिए जाने दीजिए, इसको बाद में देखेंगे। तो आपके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपने कॉलेज में जो काम किया हुआ है, इवेंट जो आपने किए हुए हैं, ठीक है, कई प्रैक्टिकल आपने ऐसा किया होगा जो कॉलेज के साथ मिल करके किया होगा, या फिर अब किसी टीचर ने आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल दिए होंगे। जैसे हमारे कॉलेज का मैं बताऊं आपको, जो मेरा डिपार्टमेंट है, उसकी हमारी यूट्यूब चैनल है, उसकी हमारी वेबसाइट है, तो स्टूडेंट ही बेसिकली रन करते हैं, हम लोग सिर्फ उसको एक देख लेते हैं, सुपरवाइज कर लेते हैं, फिल्टर एक लगा देते हैं, गेट कीपर का काम कर लेते हैं कि यार बच्चों से कोई गलती ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ना बाहर चली जाए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ ऐसी बाहर नहीं जानी चाहिए चीज़ जिससे कॉलेज की बदनामी हो, स्टूडेंट की बदनामी। तो हम लोग ऐसा गेट कीपर काम करते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट का ही प्लेटफॉर्म है, और स्टूडेंट से हम बोलते हैं यार रेज्यूमे में अपना ज़रूर ये लिखो दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज यू आर अ फ्रेशर, ठीक है। लेकिन जब भी आप जाओगे इंटरव्यू के लिए, तो उनको लगेगा नहीं आपको ऑलरेडी आपने काम किया हुआ है, तो आपको थोड़ा बहुत इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत आपको ट्रेनिंग मिलेगी, और आप जो है वो कंपनी के लायक हो जाएंगे। तो ये था इंटर्नशिप में जो जो लोग जा रहे हैं, या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो नए लोग हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप कहीं से भी अपना छोटा सा एक्सपीरियंस लिख दीजिए। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने कहीं पढ़ाया होगा, तो आपने कहीं नहीं पढ़ाया है, तो छोटे छोटे कॉलेजेस में कोशिश करिए कि गेस्ट लेक्चर 2-3 आपको मिल जाए, या स्कूल में 2-3 लेक्चर मिल जाए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप ये दिखाएंगे आप कंप्लीटली फ्रेशर हैं, ठीक है, तो 99% चांसेस हैं कि शायद आपको ना लें। तो अगर आप ये छोटा सा कहीं एक्सपीरियंस हासिल करके अपने रिज्यूमे पे लिखें, और वो चीज़ जो है जब आपका इंटरव्यू होता है, अगर आप वहाँ पे अच्छी तरह से नरेट कर पाएँ, और आपकी नॉलेज अच्छी हो, तो देयर आर चांसेस कि आपको जो है वो जो सेकंड क्वेश्चन आने वाला है उस पे मैं आपको तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि
आपका जो एक्सपर्टीज़ है, आपका जो एक स्पेशलाइज़ेशन है, वो आपसे ज़रूर एचआर पूछेगा कि आपका स्पेशलाइज़ेशन किस में है। देखिए, हम हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन ज़रूर है कि हम एक या 2 चीज़ में परफेक्ट हो सकते हैं। आपको मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, तो ऐसे तो कई चीज़ों में मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन जो बेस्ट है मेरा, वो जर्नलिज़्म है, ठीक है? वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और भी हैं, जैसे थिएटर आर्ट्स है, न्यूज़ एंकरिंग है, आपका रेडियो है, पॉडकास्ट है, ये सब मेरा बहुत फ़ेवरेट एरिया है। आप बोलोगे तो मैं मतलब सोशल मीडिया, यूट्यूब में दिन भर, रात भर आपसे वही बात करता रहूँगा। लेकिन जर्नलिज़्म मेरा एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें मुझे ऐसा लगता है अच्छी खासी पकड़ है। सिनेमा एक ऐसा एस्पेक्ट है जिससे मुझे लगता है कि मेरी पकड़ है थोड़ी-सी। तो मैं वही चीज़ बताऊँगा एचआर को कि ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, ये मेरा स्पेशलाइज़ेशन है। अब जो सवाल आने वाले हैं, वो उसी टॉपिक से रिलेटेड आएगा। तो अगर आप किसी की एक्सपर्टीज़ हैं, तो आपको पता ही है कि क्या सवाल आने वाला है और आपका जवाब भी तैयार होगा वहाँ पे। तो मेरी आपको राय यही है कि अपना एक एक्सपर्टीज़ तलाशें, अपना एक स्पेशलाइज़ेशन तलाशें और उस पे काम करें, क्योंकि यही सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है। अगर आपकी एक भी सब्जेक्ट में महारत नहीं होगी, तो कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपको क्यों लेगा? आप खुद ही सोचो, अगर आप एचआर हो और आप जैसा कोई कैंडिडेट आ गया जिसके पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो कोई क्यों लेगा? आप ये भी अपने अपने आप से ये सवाल पूछो। तो अगर इसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको जवाब तलाशने में मैं आपको मदद करूंगा कि भाई अपनी एक एक्सपर्टीज तलाशिए, अपना एक स्पेशलाइजेशन तलाशिए। आप देखिए कि आपकी कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है। मैं मानता हूँ कि 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें एक सब्जेक्ट देख लीजिए जिसमें आपकी महारत हो। आप सोशियोलॉजी से हो सकते हैं, आप हिस्ट्री से हो सकते हैं। अब हिस्ट्री की मैं बात बताऊँ आपको, हिस्ट्री में एशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है। तो अगर आपको देखना पड़ेगा भाई आपका इंटरेस्ट किस में है। जैसे मेरा मिडिवल हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ठीक है? तो उस तरह से आपको देखना पड़ेगा आपका इंटरेस्ट किस में है। वो इंटरेस्ट को फाइंड आउट करिए, उस पर काम करिए और एक सेंसिबल मैच्योर इंसान की तरह आपको इंटरव्यू देना है। ऐसा नहीं है कि आप बस इंटरव्यू में गए और आप बस ऐसे ही चले गए बगैर तैयारी के। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका नहीं होगा। आपको अपनी तैयारी को अच्छी तरह से रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोफेशन जो है वो आपसे सीरियसनेस मांगता है, हाईएस्ट लेवल की सीरियसनेस मांगता है। लेकिन शुरुआत में अगर आपके पास इतना ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा ही ज्ञान है, तो उस ज्ञान पे और थोड़ा सा काम करिए और मेरी सारी बातों को आप बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ देखे हैं, खुद से इंटरव्यूज़ दिए भी हैं। मतलब 8-9 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आप समझ लीजिए कुछ हवा में तो होता नहीं है। ज़मीन पे बहुत काम किया हुआ है मैंने, और यही सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कहने की बात तो है नहीं, वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, नाम क्या है आपका, कौन सा शहर है, क्या करते हैं। कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताइए मुझे भी अपने बारे में कमेंट सेक्शन में, तो मैं भी देखूंगा कि हमारी ऑडियंस कहाँ-कहाँ से हमें देख रही है और नेक्स्ट फ्यूचर में क्या-क्या टॉपिक्स में आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपके सामने आऊँ और उस टॉपिक पे डिस्कशन करूँ, डेफिनेटली मुझे बताइएगा। आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।